रिसेंटली मैंने एक बहुत सही बुक पढ़ी जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। बहुत अच्छी बुक है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए अगर आपको हैबिट्स का डीप पर्सपेक्टिव समझना है तो आज मैं इस वीडियो में उसकी बेस्ट लर्निंग को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, एंड दैट इज़ हमेशा अपने फोकस को अपने गोल्स पे ना रख के अपने डेली प्रोसेस पे रखना चाहिए। मतलब अपने लक्ष्य पे फोकस को कंसंट्रेट ना करते हुए अपने डेली एक्शंस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ गोल्स पे लगा दोगे और डेली एक्शंस को भूल ही जाओगे कि आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, तो आप लास्ट में मायूस ही होगे। एंड आज उसी के ऊपर मैंने पूरी वीडियो डेडिकेट की हुई है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई हुई है एंड बहुत सिंपल तरीके से। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विद इट। आज तक हमें सिर्फ यही पता था कि अगर हमें लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, चाहे वो अच्छे नंबर लाना हो, चाहे वो वेट लूज करना हो या फिर अच्छा करियर बनाना हो, तो उसके लिए हमेशा हमें एक गोल सेट करना होगा, स्पेसिफिक गोल सेट करना चाहिए। एंड हम वही करते आ रहे थे। हम आज तक हमेशा गोल सेट करते थे एंड कुछ गोल्स में हम कामयाब हो भी जाते थे और कुछ गोल्स में हम कामयाब नहीं हो पाते थे। एंड उसका मेन रीज़न यही है कि रिजल्ट्स का गोल से बहुत कम लेना देना होता है, बल्कि जो हमारे रिजल्ट्स होते हैं वो मोस्टली डिपेंड करते हैं कि हम उसको अचीव करने के लिए क्या डेली एक्शन ले रहे हैं, कि हम क्या डेली प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली हमारी क्या डेली हैबिट्स हैं उस गोल को अचीव करने की। सारा रिजल्ट उसी पे डिपेंड करता है। मोस्टली हमारा रिजल्ट हमारे डेली एक्शंस पे डिपेंड करता है। एंड गोल्स एंड सिस्टम में उतना ही फ़र्क है जितना पनीर की सब्जी के बारे में सोचना एंड पनीर की सब्जी को असलियत में बनाने में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेसमैन है और आपका गोल है कि आपको अपने बिजनेस को बहुत बढ़ाना है इन फ्यूचर, तो आपका प्रोसेस होगा कि आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, अच्छा एम्प्लॉयमेंट हायर करें एंड अच्छे मार्केटिंग कैंपेन्स पे वर्क करें। सिमिलरली, अगर आपका गोल है कि आपको वेट लूज़ करना है, तो आपका प्रोसेस होगा कि आपको हर दिन एक फिक्स टाइम के लिए वर्कआउट करना है। तो इसका मतलब ये है कि गोल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गोल्स भी इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो हमें एक डायरेक्शन देते हैं किस ओर हमें जाना है, एंड सिस्टम से हम उस डायरेक्शन में प्रोग्रेस कर पाते हैं। और बहुत स्ट्रेस का एक मेन कारण ये भी है कि लोग अपना ज़्यादा फोकस अपने गोल पे देते हैं इंस्टेड ऑफ देयर प्रोसेस, इंस्टेड ऑफ देयर डेली एक्शन, इंस्टेड ऑफ इम्प्रूविंग देयर डेली हैबिट्स। सो अभी हम 4 ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो सिर्फ गोल्स पे फोकस करने पे हमें फेस करनी पड़ती है एंड कैसे प्रोसेस उसको रिजॉल्व करता है। नंबर 1, विनर्स एंड लूजर्स ऑलवेज हैव सेम गोल्स। जीतने वाले एंड हारने वाले दोनों के गोल्स हमेशा से सेम रहे हैं, लेकिन लोग ये समझते हैं जो जीता है वो ज़्यादा एम्बिशियस था, ज़्यादा गोल फोकस था और उसको सेलिब्रेट करते हैं। बल्कि इन रियलिटी जो जीता है उसका सिस्टम ज़्यादा बेटर था, जैसे उसकी डेली प्रैक्टिस, उसकी डाइट। वरना दोनों प्लेयर्स के गोल्स हमेशा सेम थे और दोनों ही जीतना चाहते थे। एंड ये एग्जाम्पल लाइफ के हर एक एरिया में वर्क करता है, चाहे वो आपकी जॉब हो, स्टडीज़ हो, बिजनेस हो, एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, इट वर्क्स लाइक दिस। सो सेकंड प्रॉब्लम जो गोल्स के साथ है वो ये है कि ये हमें मोमेंट्री हैप्पीनेस देता है। जैसे इमेजिन करो कि आपका रूम बिखरा हुआ है, बिल्कुल अस्त व्यस्त हो रखा है, एंड आपने अपना गोल सेट करा कि मैं इसको सही कर देता हूँ, एंड आपने सही कर दिया एंड नाउ यू आर हैप्पी। बट आपकी हैबिट्स तो अभी भी वही है कि किसी भी चीज़ को कहीं भी रख देना, किसी भी चीज़ को सही जगह पे ना रखना, तो आपका रूम वापस उसी अस्त व्यस्त हालत में बहुत जल्दी हो जाता है। क्योंकि आपने अपने रिजल्ट को चेंज करना चाहा, इंस्टेड आप अपने एक्शन को चेंज करो। ये वैसे ही है जैसे आप किसी बीमारी के लक्षण को ठीक कर रहे हो इंस्टेड उसको जड़ से ख़त्म करने। तो आप अपने सिस्टम को चेंज करो, आप अपनी डेली हैबिट्स को चेंज करो, आपके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, आपके गोल्स ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगे। गोल्स के साथ जो तीसरी प्रॉब्लम है वो ये है कि गोल्स हमारी खुशियों को सीमित कर देता है। हम सब ये सोचते हैं कि एक बार मैं ये चीज़ अचीव कर लूँ तब मैं खुश हो जाऊँगा। बेसिकली हमने अपनी खुशियों को माइलस्टोन पे डिपेंड करा दिया। फॉर एग्जांपल, मैं अपना बताती हूँ। जैसे मैं पहले सोचती थी कि एक बार मुझे हाइक मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊँगी। मैं पहले ये भी सोचती थी कि मैं एक बार ना पतली हो जाऊँ तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी, मेरी लाइफ सॉर्टेड है। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि हमने अपनी खुशियों को डिपेंड करा दिया कि गोल अचीव होंगे तभी मैं खुश होंगी।
इंस्टेड हमें क्या करना चाहिए, हमें डेली प्रोसेस से अटैच होना चाहिए, ताकि जब भी हमारा डेली प्रोसेस रेगुलर में रहेगा तो हम हमेशा ही खुश रहेंगे, और जब वो रेगुलर रहेगा तो गोल्स तो ऑटोमेटिकली अपने आप अचीव हो जाएंगे। सो गोल्स के साथ फोर्थ प्रॉब्लम ये है कि गोल्स हमेशा शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस देते हैं। जब हमारी मेंटालिटी सिर्फ और सिर्फ गोल्स को अचीव करने की होती है तो हम उसको अचीव करने के बाद अक्सर सारे एफर्ट्स करना छोड़ देते हैं। बहुत सारे रनर्स चैंपियनशिप रन करने के बाद रनिंग ही करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन ही नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई मैराथन नहीं है अभी फ़िलहाल रन करने के लिए, कोई चैंपियनशिप नहीं है इन फ्यूचर। सो दे स्टॉप रनिंग, दे रिज्यूम बैक टू देयर ओल्ड लाइफस्टाइल। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड थी, शी वॉज लिटिल ओवरवेट। उसने शादी से पहले 4-5 महीने इतना सही तरीके से जिम मारा, उसने बहुत सही तरीके से वेट लूज़ किया, एंड शादी हुई। शादी के बाद शी स्टॉप डूइंग एवरीथिंग दैट शी वॉज डूइंग, क्योंकि उसके पास तो मोटिवेशन ही नहीं था, क्योंकि उसका तो गोल था कि मुझे शादी में अच्छा दिखना है, और शादी के बाद शी डिडंट वांट टू कैरी दैट लाइफस्टाइल। तो उसका गोल था शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस, उसका गोल था कि मैं एक बार शादी में अच्छी दिखूंगी, फिर मेरे को कुछ लेना देना नहीं है डाइट वाइट से। तो उसने कुछ ही महीने बाद वापस इतना ज़्यादा पुट ऑन कर लिया, एंड शी वॉज ओके। तो यही होता है कि जब हम गोल्स पे ध्यान रखते हैं तो हम उसको अचीव करने के बाद सारी चीज़ें छोड़ देते हैं और वापस अपनी एवरेज बैड हैबिट्स पे रिज्यूम कर लेते हैं। तो ये सही नहीं है। हमेशा प्रोसेस को फॉलो करते रहो, क्योंकि जब आप प्रोसेस फॉलो करते रहोगे तो आप इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, और गोल्स तो बहुत छोटी बात है, आप गोल्स का 100 टाइम्स ज़्यादा अचीव करोगे इन फ्यूचर अपनी लाइफ में। एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग के लिए गोल्स नहीं, प्रोसेस पे फोकस किया जाता है। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कॉमेंट में करें और मुझे बताएं कि आपको सबसे बेस्ट पॉइंट कौन सा लगा। एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे सेफ और मेहनत करते रहो।